हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं केवीएस का यूनिट 6 के कुछ पॉइंट्स। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि सर केवीएस यूनिट 6 पर वीडियो बनाइए, तो कुछ पॉइंट्स हम आज लेकर आए हैं। कुछ पॉइंट्स अगली वीडियो में आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए देखते हैं, यह सभी पॉइंट्स आप सबकी आगामी परीक्षा केवीएस जो 12 फरवरी से स्टार्ट होनी है टीजीटी की, तो उसमें यह प्रश्न, यह पॉइंट्स और यह सभी पॉइंट्स सिलेबस से ही लिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। जो स्क्रीन पर अभी सबसे पहला प्रश्न है थंबनेल पे, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा जर्नीज एंड। जर्नीज एंड या शीर्षक है इसका जर्नीज एंड, इसे हिंदी में बोलेंगे यात्रा का अंत। इसके निर्माता है अवनीन्द्रनाथ टैगोर और बनने की तिथि इस चित्र की 1913, लगभग 1913 में यह चित्र अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। और 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जर्नीज एंड या यात्रा का अंत चित्र का जो साइज है 210 इंटू और 150 सेंटीमीटर है, बिना फ्रेम के। यह चित्र जो है, यात्रा का अंत चित्र जो है, यह कागज़ पर टेम्परा माध्यम से बना है और यह वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। तो यह चित्र है जिसके बारे में अभी हमने आप सभी को बताया कि यात्रा का अंत या जर्नीज एंड। इस चित्र को जो है अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है 1913 में, और यह वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थित है। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी पॉइंट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं यह सभी सिलेबस में दिए हुए हैं और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला शिक्षा की ब्रिटिश शैक्षणिक प्रणाली और तेल माध्यम की भौतिकता को चुनौती दी। 20वीं सदी की शुरुआत में के साथ अवनीन्द्रनाथ ने उस समय की अकादमिक यथार्थवादी कला प्रथाओं को नष्ट करने और दृष्ट भाषा में सौंदर्य शास्त्र को पेश करने की मांग की। इसने उन्हें बंगाल स्कूल के नाम से लोकप्रिय एक नए कला विद्यालय की स्थापना की। वह मुगल लघु परंपराओं और जापानी वास्तु तकनीकी को काफ़ी प्रभावित थे। जो यात्रा का अंत चित्र है अवनीन्द्रनाथ टैगोर की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। अवनीन्द्रनाथ की दृश्य भाषा का अभिव्यंजक है। इसमें एक ऊँट को दिखाया गया है जो लंबी दूरी पर ले जाए जा रहे अपने भारी बोझ के नीचे दब गया है। छवि अवनीन्द्रनाथ की सटीक लेकिन नाजुक रेखाएं, भावनात्मक सामग्री की तीव्रता, चमकदार रंगों का संयोजन और एक धुंधली उपस्थिति दिखाती है। ये गुण यात्रा के अंत को एक अविस्मरणीय छवि बनाते हैं। तो जो चित्र है उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार हुई है, तो इसे आप सभी लोग नोट करते जाइएगा। अब चलिए देखते हैं अवनीन्द्रनाथ जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 अगस्त 1871 में जोरासांको, कलकत्ता, बंगाल में हुआ था। ब्रिटिश भारत, जो अब पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। यह अवनीन्द्रनाथ जी का चित्र है और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1951 को 80 वर्ष की आयु में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में, भारत में हुआ था। और इनकी भारतीय राष्ट्रीयता जो है भारतीय है। और इनकी शिक्षा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, संस्कृत कॉलेज और विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय ड्राइंग्स, पेंटिंग, लेखन के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य है। और यात्रा के अंत के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय कार्य हैं, जिसमें भारत माता, शाहजहाँ की मृत्यु, बाघेश्वरी शिल्प, प्रबंधवली, भारत शिल्पे मूर्ति, बुरुआंगला, जोरासांको धारे, खिरेर पुतुल, शकुंतला, यह सभी उल्लेखनीय कार्य हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नंदलाल बोस द्वारा, जो नंदलाल बोस जी के संबंध में जो प्रश्न पूछा जाता है केवीएस में, पार्थ सारथी चित्र। तो पार्थ सारथी चित्र के बारे में केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। कलाकार नंदलाल बोस 1882 से 1966 तक इनका जीवन का कार्यकाल रहा है।
1882 में इनका जन्म हुआ और 1966 में इनकी मृत्यु हुई। यह जो पार्थ सारथी चित्र है यह कागज पर वाटर कलर से वास पद्धति में बना है। पार्थ सारथी के रूप में कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन के रथ चालक हैं। तो यह चित्र जो है पार्थ सारथी चित्र है, इसका शीर्षक है और इसके रचनाकार हैं नंदलाल बोस और यह चित्र कागज पर वाटर कलर वास पद्धति में बनाया गया है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। पार्थ सारथी के बारे में और भी अगर आप सभी को जानकारियाँ उपलब्ध हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कुछ नंदलाल बोस जी के बारे में या नंदलाल बसु जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1882 हवेली खड़गपुर बंगाल प्रेसिडेंसी भारत, जो अब बिहार में आता है खड़गपुर, और इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 में 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। इनके प्रसिद्धि का कारण चित्रकला है और इन्हें सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्रदान किया गया था भारत सरकार द्वारा 1954 में 1954 में। और इनके भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चित्र हैं, जिनमें से यह एक है यम और सावित्री, नंदलाल बसु का चित्र है और इनका कांग्रेस अधिवेशन का हरिपुरा पैनल पोस्टर चित्र जिसमें चित्रित किए थे। तो ऐसे ही कई महत्वपूर्ण चित्र हैं। जब अभी अगली क्लास में जो भी आगे क्लास लेंगे उसमें जो है जब समकालीन या आधुनिक चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे तब सभी आर्टिस्ट के बारे में पूरा विस्तार से हम आप सभी को पढ़ाते हुए चलेंगे। तो अभी जो है KVS के सिलेबस के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही लेकर आए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अब्दुल रहमान चुगताई या चुगताई। चुगताई के जन्म का वर्ष है 1894, 1897 और 1899 के रूप में अलग अलग दिया गया है, लेकिन आधिकारिक परिवार की वेबसाइट पर यह 21 सितंबर 1897 माना जाता है। यह अब्दुल रहमान चुगताई जी का प्रसिद्ध चित्र है राधिका, जो KVS के यूनिट 6 में दिया हुआ है सिलेबस में। यह राधिका चित्र वास शैली में बना हुआ है, वास पद्धति में, कागज पर जल रंग से। इनका जन्म अब्दुल रहमान चुगताई जी का जन्म लाहौर में मोहल्ला चाबुक सावरन के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र में हुआ था, जो करीम बख्श के दूसरे पुत्र थे। एक परिवार में शिल्पकारों, वास्तुकारों और सज्जाकारों की पीढ़ियों के वंशज थे। ये हैं अब्दुल रहमान चुगताई जी। अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा पाकिस्तान में यह पैदा हुए थे 1897 में। यह चित्र अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा बनाया गया था, राधिका चित्र जो है, और इनकी मृत्यु 1975 में 17 जनवरी 1975 को 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है राधिका, वह कागज पर जल रंग से वास पद्धति में बनाया गया है। यह दक्षिण एशिया का पहला महत्वपूर्ण आधुनिक मुस्लिम कलाकार और पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है। या जो अब्दुल रहमान चुगताई है, यह आधुनिक एशिया का, दक्षिण एशिया का पहला महत्वपूर्ण आधुनिक मुस्लिम कलाकार और पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार माने जाते हैं। इन्हें 1934 में खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है गगनेन्द्र नाथ टैगोर। गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी का पूरा नाम गगनेन्द्र नाथ टैगोर है। जन्म हुआ इनका 17 सितंबर 1867 में। जन्मभूमि है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। मृत्यु हुई है 1938 में और इनके अभिभावक यानी पिता हैं गुणेंद्र नाथ टैगोर और इनकी कर्मभूमि है भारत। कर्म क्षेत्र है चित्रकला। प्रसिद्धि का कारण है व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किसके बड़े भाई थे? तो अवनीन्द्र नाथ टैगोर के गगनेन्द्र नाथ टैगोर बड़े भाई थे। तो यह चित्र है जो KVS के सिलेबस में दिया गया है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी का मैजिशियन। मैजिशियन जो चित्र है इसके चित्रकार हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर और यह भारतीय घनवादी शैली में चित्रित किया गया है। यह एक आधुनिक पेंटिंग है जिसमें एक जादूगर को दर्शाया गया है। इसे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने कागज पर जल रंगों का उपयोग करके टैगोर ने अपने क्यूबिस्ट चरण के दौरान किए गए चित्रों को स्थापित रूपों के साथ आकृतियों के संयोजन का आनंद लिया है। कला इतिहासकार रतन परमियो ने इस शैली के चित्रों को 1922 से 1925 के बीच किए गए चित्रों के रूप में वर्गीकृत किया है, जो
इनका मैजिशियन चित्र है। इसे जो है गगनेनाथ टैगोर जी ने बनाया है और इसे अपने क्यूबिस्ट चरण यानी भारतीय घनवादी शैली में इन्होंने चित्रित किया गया है। भारतीय घनवादी शैली के यह प्रथम कलाकार माने जाते हैं और यह चित्र लगभग 1922 से 1925 के मध्य में बनाया गया है। और इनका एक और भी महत्वपूर्ण चित्र है सीढ़ी पर बैठक। सीढ़ी पर बैठक यानी इसमें चित्र में आप ध्यान से देखिए ध्यानपूर्वक, तो दो महिलाएं जो हैं सीढ़ी पर कुछ बातचीत कर रही हैं। तो इस चित्र का शीर्षक है सीढ़ी पर बैठक, जो गगनेनाथ टैगोर जी द्वारा चित्रित किया गया है 1920 से 1925 के मध्य में। कागज़ पर जल रंग से, और इसका साइज है 343 इंटू 260 मिलीमीटर। और यह चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नगमा नई दिल्ली में स्थित है। अगला चित्र है प्रतिमा विसर्जन। प्रतिमा विसर्जन यानी दुर्गा जी का जो प्रतिमा है उसके विसर्जन की का एक दृश्य इन्होंने चित्रित किया था गगनेनाथ टैगोर जी ने। तो इस चित्र का शीर्षक है प्रतिमा विसर्जन, जो गगनेनाथ टैगोर जी द्वारा चित्रित किया गया है वाटर कलर पेंटिंग 1915 में। अगला चित्र है मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड यह भी केवीएस के सिलेबस में यूनिट 6 में दिया हुआ है। यामिनी राय। यामिनी राय, इनका जन्म 1887 में और मृत्यु 1972 में हुई थी। और यह चित्र जो मदर एंड चाइल्ड चित्र है अब सबकी स्क्रीन पे, इसे जो है यामिनी राय ने 1920 में के मध्य में चित्रित किया है और यह कैनवस पर तैल रंग से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई है 1165 इंटू 465। यह वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी, आधुनिक गैलरी या नगमा में स्थित है। अगला चित्र जो है यह भी यामिनी राय द्वारा चित्रित किया गया है। इस चित्र का शीर्षक है संथाल वुमेन। संथाल वुमेन जो चित्र है या संथाल स्त्री, इसके चित्रकार हैं यामिनी रंजन रॉय। इसका भी मीडियम है टेम्परा ऑन बोर्ड। तो यह चित्र जो है टेम्परा माध्यम में बनाया गया है बोर्ड पर और इस चित्र का साइज है 26.5 इंटू 14 इंटू 3 इंच। तो यह चित्र है संथाल स्त्री जो यामिनी राय द्वारा चित्रित किया गया है। यह महत्वपूर्ण चित्र है जो आपकी स्क्रीन पर है वुमेन्स फेस। वुमेन्स फेस जो चित्र है यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा चित्रित किया गया है। इस चित्र को 1930 से 1931 के मध्य बनाया गया है। इसके साइज है 508 इंटू 530 सेंटीमीटर विदाउट फ्रेम। और यह चित्र इंक से पेपर पर बनाया गया है और यह वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। तो यह चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि यह सिलेबस में सभी जितनी पेंटिंगें आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई गई हैं वह सभी आपके केवीएस के सिलेबस यूनिट 6 के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं जो महिला का फेस या वुमेन्स फेस चित्र है। इसके निर्माता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और इसे बनाने की तिथि 1930 से 1931 के और इसका जो साइज है 508 से इंटू 530 सेंटीमीटर बिना फ्रेम के और यह कागज़ पर स्याही से बनाई गई है। यह वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थित है। अगला चित्र है अमृता शेरगिल जी द्वारा चित्रित थ्री वुमेन या 3 बहनें या 3 स्त्रियां। इस चित्र का शीर्षक है थ्री गर्ल्स। अमृता शेरगिल जी द्वारा चित्रित किया गया है। अमृता शेरगिल 1913 में इनका जन्म हंगरी में हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह चित्र जो है 1935 में बनाया गया है और कैनवास पर ऑयल कलर से बनाया गया है और इसका साइज है 92.5 इंटू 66.6 सेंटीमीटर और यह वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थित है। तो यह थी आज की क्लास जो केवीएस के सिलेबस यूनिट 6 से संबंधित थी।
तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।